यदि सोचते हैं कन्याकुमार जैसे उग्रवादी आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति को यदि जो है वो सोचते हैं कि उतार के जनता जिता देगी, ये असंभव है। अब देखो स्वाति मालीवाल वाला मामला, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, है ना, मणिपुर जैसे मुद्दे उठाते हैं, मालीवाल को क्यों कर देते, पीटने वाले आप ये, और इनकी घटनाएं उनकी स्थितियां देखने के बाद हमें तो अब आम आदमी पार्टी नहीं पाप आदमी पार्टी लगती है। वही जो कहते हैं मेरे परिवार के जनों, देश का विजन स्पष्ट है तो मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी जी डर गए हैं। यदि चींटियों के पर आने के बाद वो बाज की तरह उड़ने लगती तो फिर बाज में और चींटियों में अंतर क्या रह जाता। चींटियों के दरअसल पर तो होते हैं लेकिन वो लंबा उड़ नहीं पाती, ठीक है ना। डरा कौन, पार्टियों का नाम किसने बदला, है ना, जो कांग्रेस को गाली दे दे करके पैदा हुए उनके साथ गठबंधन किसने किया, कांग्रेस ने। नाम किसने बदला, कांग्रेस ने। तो क्या लगता है इस बार 400 पार हो पाएंगे? हो गए, 300 पार तो हो चुके हैं, 5 चरण में 300 पार हो चुके हैं और 400 पार हम हो रहे हैं आराम से। दिल्ली में 7 सीट है, इस पे क्या लगता है इस बार किसके साथ दिल्ली में आएंगे? सातों के साथ तो आ रही हूँ। देखिए विधानसभा का मामला थोड़ा अलग है श्रीमती, लेकिन अब जनता की समझ में आ रहा है। और देखिए 14 में भी सातों साथ थी, 19 में भी साथ के साथ थी और अब की बार भी साथ के साथ है। और विपक्ष वाले यदि सोचते हैं कन्याकुमार जैसे उग्रवादी आतंकवादी विचारधारा के व्यक्ति को यदि जो है वो सोचते हैं कि उतार के जनता जिता देगी, ये असंभव है। और अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी तो गली मोहल्ले में जाएंगे तो और अभी जय देशभक्त लोग रहते हैं दिल्ली के कोने कोने में, तो और भी अच्छा मसाला मिलेगा, ठीक है ना। नहीं तो देखिए आपके बिहार के ही रहने वाले हैं कन्याकुमार, और कन्याकुमार जो बिहार के रहने वाले हैं वो हम तो ये कहते हैं कि जो अगर एनएसए, आप जैसे यूट्यूबर भाई थे मनीष कश्यप जी, उनके ऊपर एनएसए लगाया तो कन्याकुमार के ऊपर क्यों नहीं लगाया। और हमने लगभग जिन वीडियो के ऊपर अपवाद बता रहे थे, मनीष कश्यप से कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन जब वो मामला एक आया तो हमने उनकी सारी वीडियो देखी, एक भी वीडियो में मैं नहीं लगा कि उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और लेकिन कन्याकुमार किसकी जयबरसी मना रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्या कह रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। किसको मारा अफजल ने, और अफजल कौन था, कोई देशभक्त था क्या, कोई क्रांतिकारी था, कोई समाज सेवी था, कौन था, आतंकवादी था ना, आतंकवादी था ना। उसके समर्थन में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा था, वो क्या हुआ है, अफजल गुरु की बरसी मनाने का। कन्याकुमार नाम तो इतना अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जोड़ते हैं, लेकिन दिमाग में तो कूड़ा भरा है सारा, कटर से भी ज्यादा गंदगी है। ऐसे लोग जो देश की भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, भारत तेरी जब बर्बादी से जंग रहेगी है, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती चुनाव लड़ते हुए। वो तो कहीं जेएनयू का गटर होता, कोई खाली कोई शौचालय को गड्ढा हुआ उसमें डूब के मर जाता, लज्जा नहीं आती ऐसे लोगों को चुनाव लड़ते हुए। और ऐसी पार्टी को चुनाव उसको टिकट देते हुए लज्जा नहीं आती। और हम एक बात कहा करते थे, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। यासीन मलिक जैसे लोगों को संरक्षण किसने दिया, कांग्रेस ने। उनके प्रधानमंत्री जो रिमोट कंट्रोल वाले थे, कौन आदमी लाता था, गले मिलते थे उनसे, शर्म नहीं आती कांग्रेस को। अरे उनकी पार्टी के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठाए जा रहे हैं, भारत की बर्बादी के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, कन्याकुमार जैसा जो देश छोड़ना चाहता है उसको साथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, न्याय यात्रा की बात करते हो। अरे न्याय तो तब होता जब उनके ऊपर एनएसए लगाकर तिहाड़ में डालते कन्याकुमार को, हम तब मानते कांग्रेस देशभक्त लोगों की पार्टी है, हम तब मानते। अब वो कह रहे मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को। वक्फ बोर्ड जैसे देश को तोड़ने वाले संगठन तुम लोग बनाते हो, वक्फ बोर्ड को 30% जो है संपत्ति देश की देने वाले तुम लोग हो, है, शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए, लज्जा आनी चाहिए, है ना। और देखिए मोदी जी एक विश्वास का चेहरा है, उन्होंने देश भर का भ्रमण किया है और उस समय किया है, उन्होंने कोई यात्रा नहीं निकाली और न निकालने की जरूरत है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश को जानते हैं और देश की स्थितियां, भाषा, संस्कृति, व्यवहार सब चीज जानते हैं, ठीक है ना। और लगभग 3 बार लगातार सीएम रहे हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। और उनका अनुभव है, उनके ऊपर दुनिया जनता को विश्वास है। और मोदी
गारंटी, अब चाहे कोई भी आके कह दे ये केजरीवाल गारंटी फलाना, गारंटी शब्द ही मोदी जी से चला है। देखो चुनावी, देखो वैसे तो गारंटी शब्द जो है ना किसी भी चीज की जिम्मेदारी का, उसके दायित्व या कर्तव्य की बात होती है ना, लेकिन गारंटी राजनीति में शब्द जो चला है ना वो मोदी जी से चला है, ठीक है ना। और मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, 300 पार हो चुकी हैं, 400 पार भी अंतिम पड़ाव तक हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो वही बात है क्या ना, अब ईवीएम पे रोने के लिए हमने वो कार्यक्रम भी रखा है कि ईवीएम के ऊपर जो है ना 4 जून को ईवीएम के ऊपर रोने के लिए 12 बजे से शुरू है वो ना। और ईवीएम भी अब शायर हो गए हैं, है ना। बोले अपनी स्थितियों से बेखबर हैं वो लोग इतना, है ना, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की निकालते, ठीक है ना। खुद की कमियां हैं, खुद की काम की। देखो कांग्रेस ने काम किए हैं लेकिन उससे ज्यादा कारनामे किए हैं, है ना। कांग्रेस ने कर्म किए लेकिन उससे ज्यादा कांड किए हैं, है ना। बड़े बड़े आतंकवादियों का नाम, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो याकूब मेमन हो, उनको संरक्षण देने वाली कौन थी? वो तो 26 साल तक लगातार उसको बिरयानी खिलाते रहे। अरे आतंकवादी था, उसकी जांच करते हैं, फांसी भी लटकाते, और फिर भी रात को इस देश के तथाकथित नचगवैये कहूंगा मैं, जो देश के एक आतंकवादी के लिए जो रात को 12 बजे 1 बजे भाई सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, शर्म नहीं आती उन लोगों को? उन लोगों को वोट मांगते शर्म नहीं आती? और फिर भी इस देश को कितने रूप से ए से लेकर जेड तक घोटाले किए कांग्रेस ने, ठीक है ना। और उन लोगों को लज्जा आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है, ठीक है ना। अब मान ले अभी पिछले दिनों का मामला आया था जी, वो वहां का पिछले दक्षिण का मामला आया था, मोदी जी ने नहीं बोला, मोदी जी ने ये नहीं किया, है ना। भाई केवल जो गड़बड़ हुई है क्या वो यहीं से हुई है? मणिपुर में हुई थी क्या? राजस्थान में बहुत सारे मामले हुए थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वहां तो नहीं लड़ी, है ना। अभी करंट में अब संदेश खली जैसा मामला आता है, उसके ऊपर कहीं कोई विपक्ष नहीं बोलता, लज्जा नहीं आती? को लेके बैठे हुए हो, दिल्ली में कितनी सारी घटनाएं हुई, बोले नहीं बोले। और यहाँ तो वो भी जो है ना, जो लोकपाल बिल लाने चाहते थे, वो भी भोपाल बिल में, है ना। जो आम आदमी थे, आईएएस आईपीएस हो गया, आम आदमी नहीं होता आईएएस आईपीएस, नकली थे, हमें पहले से पता था इनका, है ना। देखो भावनाओं के साथ खेले और हम लाएंगे जी, है ना, भैया लाएंगे क्रांति, को पिक्चर बनी थी ना पिछले दिनों, बाबा लाएंगे क्रांति, भैया भी लोग सोच रहे थे भैया केजरीवाल लाएंगे क्रांति, है ना। इतनी भ्रांति लाया भाई, शायद राजनीति में इतना दूरते है तो झूठा व्यक्ति कोई पैदा हो, है ना। अब देखो स्वाति मालीवाल वाला मामला, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, है ना, मणिपुर जैसे मुद्दे उठाते हैं, मालीवाल को क्यों नहीं करते थे? पीटने वाले आप ये, और इनकी घटनाएं, उनकी स्थितियां देखने के बाद हमें तो अब आम आदमी पार्टी नहीं, पाप आदमी पार्टी लगती है।